मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा क्लास है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ क्वेश्चन बैंक। विथ क्वेश्चन बैंक का कहने का क्या अर्थ है, मतलब पाटलिपुत्र वैभवम से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे एग्ज़ाम में हर साल वो सब क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए चुनकर छांट कर लाए हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो। और आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको शेयर करने में सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगता है और आपका किया गया एक शेयर हम लोगों को उस बच्चे तक पहुंचा सकता है जो पढ़कर अपना इस बिहार का नाम रोशन कर सकता है, अपना इस स्मार्ट टॉपर क्लास का नाम रोशन कर सकता है। तो प्लीज़ बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ क्वेश्चन बैंक। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का हम लोग पहले क्लास कर चुके हैं, उसका संपूर्ण अर्थ हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ के अच्छी तरह से समझा दिए हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग करने वाले हैं क्या बच्चों, तो आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिएगा बच्चों ताकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो यूज़फुल हो सके। तो सारा जो है बच्चों क्वेश्चन बैंक से हम लिए हैं और कुछ अदर क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी आई है 2024 के एग्ज़ाम में, उसमें से भी आपको आ सकता है। तो प्लीज़ बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम का कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। और देखिए ये क्वेश्चन बच्चों कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है और 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 3 साल बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के तौर पर। तो देखिए पटना नगर की पालिका देवी कौन है। दुर्गा देवी हैं, पटन देवी हैं, माँ काली हैं या शीतला देवी हैं। तो हमने पढ़ा था कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से ... गुरु आसित। और देखिए 2023 में क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब जिस भी साल का क्वेश्चन अगर आएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं तो यहाँ पे बच्चों लास्ट में देखिएगा हम ऐड करके लिख दिए हैं कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि हमको बार बार आप लोगों को ये सूचित ना करना पड़े कि कौन सा साल में दिया गया है। आप लोग खुद से भी देखकर समझ जा सकते हैं। तो देखिए गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से ... गुरु आसित। तो मतलब कहने का अर्थ है, संस्कृत में क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैवें गुरु थे। तो गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, मतलब 10वें गुरु थे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 साल आया हुआ है एग्जाम में। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। पटना किस शब्द से निर्मित है, तो पटना बच्चों निर्मित है पतन शब्द से, या पतनम भी उसको बोल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बच्चों गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है जो कि पटना में है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे बच्चों।
पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सब लोग को पता है कि गंगा नदी के किनारे जो है पाटलिपुत्र बसा हुआ है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ काव्य कौन है बच्चों? तो हमने एक ट्रिक भी बतलाया था कि राजा मांस खाता है, राजा मांस खाता है तो राजशेखर आया, तो इसमें हो जाएगा काव्य मानसा, क्योंकि राजा मांस खाता है तो इसलिए राजशेखर, और राजशेखर का क्या हो गया रचना? तो काव्य मानसा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बच्चों तो पटना का ही वर्णन है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो दामोदर गुप्त ने किए हैं कूटनीम ताखे। ना तो यहाँ पे राजा आ रहा है और ना मांस आ रहा है, तो राजशेखर रहता तो काव्य मानसा हो जाता, लेकिन दामोदर गुप्त जी का कौन सा रचना है? तो कूटनीम ताख्य। अगला देखिए, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास बच्चों 2500 वर्ष पुराना है। और देखिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती का कुलगृह किस महानगर को कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है। और किन्होंने ये लिखा है बात बच्चों? तो दामोदर गुप्त जी अपने काव्य कूटनीमताख्य में लिखे हैं। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है पाटलिपुत्र नगर को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है बच्चों पाटलिपुत्रम, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो हमने बतलाया था बच्चों कि एक पाटल नाम का एक पुष्प है या फूल है, उसी के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया था। जो एक पाटल पुष्प की पंखुड़ियों के आधार पर नाम रखा गया है पाटलिपुत्र। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूटनीमताख्य काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीमताख्य काव्य के कवि हैं बच्चों दामोदर गुप्त जी। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस वंश के काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिग्राम जो अभी ग्राम है वो आगे चलकर एक महानगर बनेगा, लेकिन इसको 3 चीजों से हमेशा खतरा बना रहेगा, जो है कलह, आग और पानी। तो ये भगवान बुद्ध का कथन था। अगला है गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है बच्चों? हम लोग सभी लोगों को पता है कि पटना में गोलघर है। व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार है पाणिनि। पाणिनि का व्याकरण बहुत फेमस है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है बच्चों? तो योग सूत्र के रचनाकार हैं पतंजलि। गांधी सेतु पुल कहाँ है? देखिए यहाँ पे गलती हो गया है। गांधी सेतु पुल कहाँ है, कहाँ अवस्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में ही गांधी सेतु पुल अवस्थित है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो हमारा है, यहाँ से देखिए यहाँ तक देखिए क्वेश्चन बैंक से हमने सारा नोट किया था इस पे। और उसके बाद देखिए यहाँ से बच्चों जो हमने आपको बतलाया, यहाँ तक देखिए क्वेश्चन बैंक से आया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ से VVI क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी कि अदर क्वेश्चन जो हम ऐड किए हैं
इसमें वो VVI क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको भी अच्छी तरह से देखिएगा और याद कीजिएगा। ये सारा बच्चों VVI क्वेश्चन है, ये नहीं कि यहाँ पे ऐड नहीं है तो VVI नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से भी आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए, पटना के किस दिशा में गंगा है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा है। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध बार बार आए थे। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो पाटलिपुत्र का बुद्ध के काल में नाम था पाटलीग्राम। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। अब देखिए बच्चों, टोटल हमारे पास 32 ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने सारा आपको बतला दिया। और ये बहुत ज़्यादा बच्चों VVI है और ये सारा आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में नोट करके इसको याद कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम बतलाएंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक के साथ ही कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, वो सारा हम अगली क्लास में बतलाएंगे। तो बच्चों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में सब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।